एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक ज़रूर करिए। तो जैसा कि यहाँ पे है आपकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो है भर्ती निकाली गई है और ये आपकी पेट्रोलियम लिमिटेड है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो पहले आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 14 फरवरी 2025। इसमें आपकी सबसे पहली वैकेंसीज़ है आपकी यहाँ पर पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जिसकी सैलरी रहेगी आपकी 30,000 से लेकर 1,20,000 तक, यानी 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे 130 130 है। मैक्सिमम एज 25 यानी 25 है। और आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ डिग्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पॉलिटेक्निक की बात हो रही है। जो पॉलिटेक्निक 3 साल की जो इंजीनियरिंग करी जाती है वहाँ ये वाली चीज़ है। डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डिप्लोमा की ज़रूरत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मिनिमम एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोजीशन है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में। इसमें भी सैलरी आपकी 30,000 से लेके 1,20,000 तक है। वैकेंसी 65 है। मैक्सिमम एज 25 है। 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन। सेम सैलरी है 30,000 से लेके 1,20,000 तक। 37 वैकेंसीज है। 25 मैक्सिमम एज है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर, ठीक है, रेगुलर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। फिर आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल है 30,000 से लेके 1,20,000। 2 वैकेंसीज है यहाँ पर। 25 मैक्सिमम एज है और इसमें भी रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो डिप्लोमा इंजीनियरिंग फंक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं कि अगर आप मैकेनिकल है तो आपके पास एलिजिबल डिप्लोमा मैकेनिकल का होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इसमें चॉइस है आपके पास। इंस्ट्रूमेंटेशन में या तो इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो। और केमिकल में भी आपके पास 2 चॉइस है, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कि आपका जो डिप्लोमा है उसमें कितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए। तो मिनिमम 60% होने चाहिए UR OBC और EWS का, और 50% होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट, यानी आपका परसेंटेज डिप्लोमा में इतना होना चाहिए। 60 फॉर अनरिजर्व्ड एंड 50 फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। सिलेक्शन जो होगा आपका CBT एग्जाम पे होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं, 2 पार्ट में आपका टेस्ट होगा। पहला आपका जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल लॉजिकल रीजनिंग और DI आएगा। दूसरा आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, जिससे आपकी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पे स्केल दिया हुआ है 30,000 से लेके 1,20,000 तक। कॉस्ट टू कंपनी यहाँ दिया हुआ है 10.58 लैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो जब आपकी पोस्टिंग है वो आपको कैन बी इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशन एट एनी प्लेस इन द कंट्री, कहीं भी हो सकती है आपकी, ठीक है। और अगर बात करते हैं ट्रांसफरेबल जॉब है ये, देयर आफ्टर ट्रांसफरेबल भी हो जाता है ये, ठीक है, ट्रांसफ़र भी होता है इसमें, इसके अंदर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे SC ST OBC EWS PWBD का, ठीक है। रिजर्वेशन इनको मिलता ही है यहाँ पर। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। SC 35, ST 17, OBC 63, EWS 23, UR 96, टोटल 234, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप चीज़ें पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एज जो है वो 25 बहुत कम है, लेकिन जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC जो NCL के आते हैं उनको 3 साल का यहाँ पे दिया जा रहा है, और PWBD को 10 साल का दिया जाएगा अगर UR में है। PWBD अगर OBC है तो 13, और SC ST है तो 15 साल का रिलैक्सेशन। और जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और मिनिमम एज 18 है, 18 से कम नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, PWBD कैटेगरी का भी लिखा हुआ है। एप्लीकेशन देखिए, साइट ये रहा hindustan.petroleum.com। करियर सेक्शन में जाके करंट ओपनिंग में आपको ओपन करना है, वहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। फ़ीस की बात करते हैं यहाँ पर, देखिए फ़ीस दिया हुआ है। अगर आप UR OBC और EWS कैंडिडेट के हैं तो आपकी 1,180 यानी 1,180 यहाँ पे चार्जेस होंगे आपके, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो
नो अदर मोड ऑफ पेमेंट देन दोज मेंशनड अबव। तो आप जिस तरीके से बोला वहीं से पे करिए, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग से ही आप करेंगे यहाँ पे पे। ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप, और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने बता दिया है यहाँ पर। और अगर कोई और चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।